आज हम एक और नया एक्ट आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा होगा या आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे। वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और ये आपका द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। ये काफ़ी डिफ़र होता है पार्टनरशिप एक्ट से, कुछ चेंजेस होते हैं, वो अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट से डिफ़र है और एलएलपी क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसकी मीनिंग्स हैं, इसके साइलेंस फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इसके लेक्चर में बात करेंगे। राइट, सो हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ द एलएलपी एंड द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, ये दो टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द concept or the meaning of limited liability partnership act 2008। तो LLP Act 2008 introduced a new legal form of business organization in India। पहले कंपनी एक्ट हुआ करता, आज भी है कंपनी एक्ट होता है जिसमें हम लोग कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं। फिर दिन पार्टनरशिप एक्ट का, इसके तहत हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराते हैं। बट 2008 में इस एक्ट के बाद एक न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट के लिए या एक्ट कह लीजिए इंडिया में लॉन्च किया गया, कंबाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लायबिलिटी फीचर ऑफ अ कंपनी। हम और आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वहाँ लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती किसी भी पार्टनर की। तो हमें एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म करनी थी जहाँ पर हम पार्टनर्स की लायबिलिटी को क्या कर सकें, लिमिटेड कर सकें। तो इस एक्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई पार्टनर को कि आप पार्टनरशिप फॉर्म ना करके आप एक एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप एक फॉर्म कर सकते हो जिसमें अपने पार्टनर्स की लायबिलिटी को क्या कर सकते हो, लिमिटेड कर सकते हो। ये फीचर्स इसमें ऐड किया गया। राइट, सो एलएलपी 2008 इंट्रोड्यूस अ न्यू लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, combining the flexibility of partnership with the limited liability feature of a company। इसमें ये मेन पॉइंट हो जाता है, कोई भी कहता है कि पार्टनरशिप से कैसे डिफर है, तो इसमें पहला डिफर तो यह आता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। बट एलएलपी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। आई होप दैट यू गॉट सम आइडिया अबाउट द एलएलपी। नाउ वी विल डिस्कस द की फीचर्स ऑफ एन एलएलपी। If I am talking about the features of an LLP, then एक कंपनी की तरह, जैसे कंपनी एक्ट में जो कंपनीज फॉर्म करते हैं हम लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो फॉर्म करते हैं उसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ठीक उसी की तरह एक एलएलपी के अंदर भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर। सेकेंड फीचर्स जो इसमें मेन है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। The liability of a partners is limited to their contribution to the LLP capitals। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है उसको लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड से मतलब यहाँ पर ये है कि जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका पार्टिसिपेशन है फर्म के अंदर, वहाँ पर कुछ लिमिटेशन सेट कर दी जाती हैं कि जैसे कि एक पार्टनर को लिमिटेशन सेट है कि आपका ये वर्क है, मार्केटिंग का है तो आप मार्केटिंग ही संभालेंगे, मार्केटिंग से बाहर काम आपका नहीं है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रोडक्शन का दे दिया तो वो प्रोडक्शन करेंगे। इस तरह से लायबिलिटी को लिमिट किया। और और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, जो जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है फर्म के अंदर, उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है उसको लिमिटेड किया जा रहा है या करते हैं।
थर्ड पॉइंट इसका जो की फीचर्स है दैट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो जो एलएलपी है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ऑफर करता है। एज एलएलपी ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। एलएलपी कैन बेनिफिट फ्रॉम टैक्स एडवांटेज सच एज लोअर टैक्स रेट। एलएलपी में एज कंपेयर टू पार्टनरशिप जो टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस बन जाता है। देखो यहाँ पे आप ना तीन डिफरेंसेस आपने यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम लोग। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एलएलपी, पार्टनरशिप नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है एलएलपी में, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। टैक्स के लोअर रेट्स हैं, जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको एलएलपी में मिलते हैं एज कम्पेयर टू, यानी हम कह सकते हैं कि लोअर टैक्स रेट्स इन एलएलपी एंड हायर टैक्स रेट्स इन पार्टनरशिप। लो हो गया। एंड ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म। वहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होता है। तो उसके कंपैरिजन में जो एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी क्या होता है, ईजी होता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड ऑपरेटिंग एन एलएलपी इज रिलेटिवली सिंपल। काफ़ी ईजी फॉर्म है, काफ़ी सिंपल वे में हम इसको फॉर्म कर लेते हैं। सो दीज आर द बेसिक की फीचर्स ऑफ एन एलएलपी। आई होप दैट कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सब समझ में आ गया होगा। इफ एनीवन हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट्स और नीड टू रिपीट द पॉइंट इन अगेन, प्लीज आस्क टू मी, आई विल एक्सप्लेन। Okay, so as there is no query, then we will move ahead. Now we will discuss the eligibility to form an LLP. Eligibilities क्या हैं? तो पहला, जैसे पार्टनरशिप में होता है दैट मिनिमम टू पार्टनर्स, कम से कम दो या दो से अधिक पार्टनर तो होना ही चाहिए। तो सेम उसके बेस पर यहाँ पे भी एन एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट टू पार्टनर। दो लोगों का होना जरूरी है पार्टनरशिप में भी और एलएलपी में भी। Designated partners means at least two partners must be designated partner responsible for compliance with the LLP Act। यानी कि वो भी कैसे पार्टनर होने चाहिए, एक्टिव पार्टनर होने चाहिए, डेजिग्नेटेड होने चाहिए। तो कोई भी कंप्लाइंस, जो भी कंप्लाइंस मतलब जो भी लीगली जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल प्रोसेस है, वो पूरा उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, राइट। Now we will discuss the advantages of an LLP। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि सबसे पहला एडवांटेज अभी डिस्कशन हुआ था, बताया था की फीचर्स में लिमिटेड लायबिलिटी, प्रोटेक्ट पार्टनर फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी फॉर द फर्म्स डेब्ट। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि जो पर्सनल, अगर मान लीजिए कंपनी को लॉस होता है और उसके डेब्ट को हमें क्लियर करना हो, तो यहाँ को वहाँ पर कभी कभी पार्टनर्स के जो पर्सनल जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी बेच करके डेप्ट को क्लियर किया जाता है। बट क्योंकि वहाँ पे जो लाइबिलिटी है पार्टनर वो कैसी है, अनलिमिटेड है। बट यहाँ पे लिमिटेड पार्ट लाइबिलिटी होने की वजह से जो डेप्ट है फर्म के, उनसे कोई भी पर्सनल, जो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके उनके पर्सनल एसेट्स में कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। तो इट प्रोटेक्ट पार्टनर फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेब्ट। जो फर्म्स के डेब्ट हैं वो फर्म्स के ही एसेट से क्लियर किए जाएंगे, ना कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से। दूसरा पॉइंट इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी। इट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। काफ़ी फ्लेक्सिबल और इजी टू फॉर्म होता है ये।
इसमें इजीली प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट होते हैं और इजीली इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, रिलेटिवली सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, राइट। टैक्स बेनिफिट, जैसे अभी आपको बताया कि इसमें जो टैक्सेस होते हैं वो काफ़ी लोअर रेट्स के होते हैं एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप। तो इट कैन बेनिफिट फ्रॉम लोअर टैक्स रेट कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कंपनीज, राइट। कंपनीज एक्ट में तो कंपनीज एक्ट में जो टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनीज एक्ट के तहत इसमें जो टैक्सेस रेट है वो काफ़ी लो रहते हैं। प्रोफेशनल फर्म्स यानी सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर, अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट्स। तो मेनली जो लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं एंड कंसल्टेंट्स हैं, वो एलएलपी ज़्यादा फॉर्म करते हैं। एलएलपी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो प्रोफेशनल लोग हैं। और मान लीजिए कोई लॉयर है और वो 4-5 लॉयर मिल के एक अपना चैम्बर बनाना चाहते हैं, एक अपना फर्म बनाना चाहते हैं, तो एलएलपी के माध्यम से अपना एक फर्म क्रिएट कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, राइट, एंड द कंसल्टेंट्स हैं, वो सभी एक अपनी एलएलपी क्रिएट बना करके अपना फर्म चला सकते हैं। So these are the advantages of an LLP. I hope that all the points have been clear to you. If any point you want to explain again, please ask to me. I will explain. Okay. So अगर यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, राइट। सो डिसएडवांटेज हैं तो क्या डिसएडवांटेज होंगे, जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। LLP are subject to regulatory requirements including filing annual returns and financial statement। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में फॉर्म में इतना एनुअली वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं रिटर्न को फाइल करनी है, कुछ मिनिमम होते हैं बट एज कम्पेयर टू एलएलपी इसमें ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो एलएलपी है वो सब्जेक्ट टू किसका, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी हैं आपके, जैसे फाइनल एनुअल रिटर्न्स आपको हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको एनुअली आपको सबमिट करना होगा। वो उसमें एक चीज़ रहती है, तो ये कहीं एक एडवांटेज आपको हो सकता है। और लिमिटेड कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उन सभी का कंट्रोल एलएलपी के ऊपर एक लिमिटेड वे में होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। तो इट कैन बी ऑल्सो अ डिसएडवांटेज और इट कैन बी ऑल्सो एडवांटेज ऑल्सो। Partners may have limited control over the management of the LLP. Complexity यहाँ पे किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क for LLP can be complex, especially for international operations। जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस में जाते हैं तो वहाँ पे जो उसका फ्रेमवर्क है वो इट कैन बी अ डिफिकल्ट और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दीज आर द मेन 3 डिसएडवांटेज ऑफ एन LLP। Now we are talking about the silent features of the Limited Liability Partnership Act। अगर मैं साइलेंट फीचर्स की बात करूँ तो मैंने अभी आपको पीछे फीचर्स भी बताए थे, तो वो लगभग सेम ही हैं। तो जैसे मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, जिस तरह से कंपनी एक्ट में कंपनी फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, एक ऑनर होता है उसका। सो एन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, enter into contract and sue or be sued on in its own name, right। तो वो यहाँ पे रहता है। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। Partners are liable only to the extent of their agreed capital contribution। Personal assets of partner are protected from the business liability। जैसे मैं आपको बताया था अभी कि यहाँ पर जो पर्सनल जो एसेट्स हैं पार्टनर्स के, वो यहाँ पे इतना यूज नहीं होते, वो होते ही नहीं है, वो उनके प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो पार्टनर्स आर लाइबल ओनली टू एक्सटेंड ऑफ देयर एग्रीड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने कैपिटल का दिया है फर्म के अंदर, सिर्फ उतने के लिए ही वो लाइबल है, उससे ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं है। देन द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इसमें ऐसे है कि पार्टनर्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। जितने भी पार्टनर हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी कस्टमाइज्ड टू सूट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बिजनेस।
और उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो डीड है, उसमें आप कस्टमाइज़ मतलब उसको मॉडिफाइड कर सकते हो एज़ पर देयर स्पेसिफिक नीड इफ रिक्वायर्ड। तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। Easy of formation and operation, that the process of forming and operating an LLP is relatively simple and straightforward. Minimal compliance requirement compared to traditional companies. बहुत minimum compliance requirement यहाँ पर होती है. Perpetual succession. An LLP can continue to exist even if partner retire, die, or are incapacitated. राइट, यानी कि यहाँ पर ये जैसे जैसे ये परपेचुअल सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये कंपनीज को दिया जाता है। तो इसमें कंपनीज इस एलएलपी के अंदर भी इसको दिया गया, नहीं अगर आपका चाहे पार्टनर रिटायर हो जाए, चाहे वो एक्सपायर हो जाए, चाहे इनकैपेबल हो जाए, लेकिन एलएलपी विल एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगी और वो रन करती रहेगी। राइट, उसमें पार्टनर्स के रिटायर होने, पार्टनर्स के डाई होने से इस पार्टनर से एलएलपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या वो डाई हो जाता है, तो पार्टनरशिप द्वारा से रिफॉर्म की जाती है। राइट, सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी and tax benefits, that LLP can benefit from certain tax advantages such as lower tax rates. प्रोफेशनल फॉर्म्स लाइक जो मैंने आपको बताया अभी, जो भी आपके लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो मेनली इसको यूज करते हैं। एलएलपी आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर प्रोफेशनल फॉर्म्स लाइक लॉ फॉर्म्स, अकाउंटिंग फॉर्म्स एंड कंसल्टिंग फॉर्म्स। ये यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। And the investors friendly, LLP can attract investment from both domestic and foreign investor। यानी LLP के जरिए हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम लोग इजीली हम इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकते हैं अपनी फर्म के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, हम वहाँ से इजीली हम लोग फंड इकट्ठा कर सकते हैं। ईज़ी ऑफ वाइंडिंग अप, इसको हम लोग वाइंड अप करने में भी काफ़ी ईज़ी रहता है। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप एन एलएलपी इज रिलेटिवली सिंपल एंड कैन बी डन वॉलंटरली और कंपल्सरली। जो प्रोसेस है बाइंडिंग अप का, इसका एलएलपी को अगर मान लो बंद करना है, बाइंड अप करना है, तो इट कैन बी डन वॉलंटरी, यानी कि जो भी हमारे पास पार्टनर हैं इस एलएलपी में, उनकी इच्छा के अनुसार, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बाइंड अप कर सकते हैं। और कंपल्सरली यहाँ पे इसका बढ़ चुका है, क्योंकि ये कभी कभी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर होता है तो ईजी टू बाइंड अप का प्रोसेस है, इसमें इतना डिफिकल्ट वे नहीं है बाइंड अप करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दी key silent key features of an LLP. If anyone have any doubt, any question, please ask. So just give me a 2 second.
So now we will discuss on the key differences between a limited liability एंड अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो वैसे तो हम मैं काफ़ी डिफरेंसेस आपको बता चुका हूँ ड्यूरिंग द प्रीवियस स्लाइड्स, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम डिफरेंट मैनर डिफरेंट वे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, right? So partners have unlimited personal liability for the debt and obligations of the businesses. This means their personal asset can be at risk if the business fail to meet its financial obligation. यानी कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में बिजनेस हमारी फर्म फेल हो जाती है, तो यहाँ पर पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, और वो काफ़ी रिस्की हो सकता है पार्टनर्स के लिए ना। बट एलएलपी के रूप में यहाँ ऐसा नहीं है। पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स आर जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस डेब्ट एंड लायबिलिटी। अगर आप एलएलपी के तहत जाते हो तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस लॉस में भी जाता है तो भी आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, यानी पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं, वो क्या हैं? सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। वहाँ पर्सनल एसेट्स यूज नहीं किए जाएंगे इन द एलएलपी। So their liability is limited to the extent of their capital contribution to the LLP. Only the contribution capital, जितना कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, लगाया है, सिर्फ उतने ही कैपिटल के लिए, उतना ही रेशियो, जो कैपिटल का रेशियो है, उतने ही रेशियो के लिए वो वहां पर लायबल होगा, एक्स्ट्रा लायबल नहीं होगा। गॉट इट? तो ये पहला यहाँ पे डिफरेंस है। लायबिलिटी हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड इन एलएलपी हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। द लीगल एंटिटी, हमने बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी या तो कंपनीज में होती है, राइट? पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, मतलब वहां पे कोई इंडिविजुअल पर्सन सर्वे सर्वा नहीं होता। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक जितने भी पार्टनर हैं, और सभी पार्टनर के पास एक इक्वल इक्वल ऑनरशिप वहां पर होती है। जो भी उनका पार्टनरशिप डीड में जिस जिस जितने जितने रेशियो के लिए जो दिया गया है, वो उतने के लिए वहां पे सेपरेट ओन उसकी एंटिटी है। ठीक, तो पार्टनरशिप के अंदर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसका ऑनर नहीं होता है या एंटिटी नहीं होती है। बट द पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर आर कंसीडर्ड वन एंड द सेम अंडर द लॉ। बट इन एलएलपी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके नाम पर ही सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन, सभी कंप्लायंसेस, सभी कुछ उस एक व्यक्ति के नाम पर होते हैं। A separate legal entity different from its partner, this means the LLP can own property, पास अपनी ओन प्रॉपर्टी होता है, एंटायर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। यानी कि वो अपने उसके नाम में भी केस हो सकता है, फर्म के नाम में भी केस कर सकता है। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप टिपिकली मैनेज बाय ऑल पार्टनर। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सभी पार्टनर के द्वारा मैनेज किया जाता है विद डिसीजन ऑफन मेड बाय कंसेंस और मेजॉरिटी वोट। तो वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सभी पार्टनर के मेजॉरिटी कंसेंट के तहत ही लिए जाएंगे, वहाँ पे किसी एक के डिसीजन से काम नहीं होगा। बट इन एलएलपी मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, partners can agree on how the business will be managed, including designating a specific partner for management role। वहाँ पे आप डेजिनेट कर सकते हो पार्टनर्स को, दैट कि आप डायरेक्टर हैं या आप, इस तरह से हम डेजिनेट कर देते हैं किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए, राइट? तो LLP is more flexible in management structure. Now
परपेचुअल सक्सेशन मैंने आपको बताया था। डिसॉल्व इफ द पार्टनरशिप डिसॉल्व अपॉन द डेथ, अगर पार्टनरशिप में के अंदर कोई डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, कोई बैंकक्रप्ट हो जाए, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर देन न्यू पार्टनरशिप फॉर्म आपको करना पड़ेगा। बट इन एलएलपी, एलएलपी के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई बैंकक्रप्ट हो जाता है, तब भी एलएलपी डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक पर्सन का, एक पर्सन के ऊपर है। दैट्स व्हाई इफ अनदर पर्सन कैन रिटायर, डेथ और बैंकक्रप्ट, then LLP will exist and it can continue to exist even if a partner change, providing a degree of continuity, right? तो यहाँ पे एलएलपी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्सेशन की बात करें तो पार्टनरशिप नॉट अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी, profit and loss are passed through to the partners and taxed on their individual tax return। पार्टनर्स पे थ्रू होगा, फिर देन उसके इंडिविजुअल जो टैक्सेस हैं उन पे भी लगाया जाएगा। और एलएलपी आल्सो नॉट अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी, यहाँ पे भी जिस तरह से पार्टनरशिप नहीं है, एलएलपी भी नहीं है, बट प्रॉफिट एंड लॉस आर पास्ड थ्रू टू द पार्टनर एंड टैक्स्ड ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। यानी कि यहाँ से भी जो भी प्रॉफिट होगा वो भी एज पर पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से लगाया जाएगा, इसमें कोई वेरिएशंस यहाँ पे नहीं है। बट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो टैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो एज कम्पेयर टू एलएलपी ज़्यादा हायर हायर टैक्स रेट्स ज़्यादा होते हैं, बट एलएलपी में टैक्स रेट थोड़े कम रहते हैं।